प्राचीन काल में तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। वे एक तपस्वी और ज्ञानी आरषि थे, जिनका जीवन ध्यान और तप में बीतता था। एक दिन स्वर्ग से नारद मुनि उनके आश्रम में पधारे। वाल्मीकि ने उनसे एक गहन प्रश्न पूछा। इस संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा का प्रतीक हो? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए अयोध्या के राजकुमार राम की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि राम, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपने गुणों और कर्मों से संसार को प्रकाशित करते हैं। नारद ने राम के जन्म, उनके गुणों और उनके जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। इस कथा से वाल्मीकि इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राम की गाथा को काव्य के रूप में लिखने का संकल्प लिया। यह रामायण की रचना का प्रारंभिक क्षण था। नारद मुनि ने वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। वाल्मीकि ने इस प्रेरणा को अपने हृदय में संजो लिया और रामायण की रचना की योजना बनानी शुरू की। वाल्मीकि एक दिन तमसा नदी के तट पर स्नान के लिए गए। वहां उन्होंने एक सुंदर क्रौंच पक्षी का जोड़ा देखा जो प्रेम में मग्न था। अचानक एक शिकारी का तीर आया और उसने नर क्रौंच को मार डाला। मादा क्रौंच अपने साथी की मृत्यु पर करुण विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय दुख से भर गया। उनके मुख से सहज ही एक श्लोक निकला। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वतीम समाः यत् क्रौंच मिथुनादे कम वधीय काम मोहितम। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को दर्शन दिए और कहा कि यह श्लोक रामायण की नींव है। उन्होंने वाल्मीकि को आदेश दिया कि वे राम की कथा को इसी छंद में लिखें। वाल्मीकि ने इसे स्वीकार किया और रामायण की रचना शुरू की। इस दिन वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को इस घटना का महत्व समझाया और रामायण लिखने की तैयारियां शुरू की। अयोध्या, जो कौशल देश की राजधानी थी, में राजा दशरथ का शासन था। वे एक धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे, परंतु उनकी कोई संतान न थी। इस दुख से दशरथ व्याकुल रहते थे। उनके गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों ने सलाह दी कि वे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। दशरथ ने आर्षि ऋषशृंग को आमंत्रित किया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में स्वर्ण पात्र में खीर थी। उन्होंने दशरथ को खीर अपनी रानियों को देने का आदेश दिया। दशरथ ने खीर को कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटा। समय आने पर कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। चारों राजकुमारों के जन्म से प्रजा में हर्षोल्लास फैल गया। दशरथ ने ब्राह्मणों को दान दिया और उत्सव मनाया। इस दिन अयोध्या में राम के जन्म की कथा गूंज रही थी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बचपन अयोध्या के राजमहल में बीता। चारों भाइयों में गहरा प्रेम और एकता थी। राम विशेष रूप से शांत, बुद्धिमान और विनम्र थे। वे धनुर्विद्या, शास्त्रों और युद्ध कला में पारंगत हो गए। उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वेद, नीति और धर्म का गहन ज्ञान दिया। राम का स्वभाव इतना मधुर था कि वे राजमहल के सभी लोगों का मन मोह लेते थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते और उनकी सेवा करते। भरत और शत्रुघ्न भी अपने भाइयों के साथ खेलते और शिक्षा ग्रहण करते। इस दिन अयोध्या में चारों भाइयों की बाल लीलाओं की चर्चा होती थी। राम ने एक बार अपने धनुष से एक विशाल वृक्ष को निशाना बनाया, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। बुद्धिमत्ता और कौशल की कहानियां प्रजा में फैलने लगी। दशरथ को अपने पुत्रों पर गर्व था और वे उन्हें अयोध्या का भावी उत्तराधिकारी मानते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राज दरबार में पहुंचे। विश्वामित्र एक शक्तिशाली और सम्मानित आर्षि थे, जिनके यज्ञ को राक्षस बाधित कर रहे थे। उन्होंने दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा। दशरथ अपने युवा पुत्रों को युद्ध के लिए भेजने में हिचकिचाए, क्योंकि राम और लक्ष्मण अभी किशोर थे। लेकिन विश्वामित्र ने दशरथ को समझाया कि राम और लक्ष्मण ही इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं। दशरथ ने अनिच्छा से अपनी सहमति दी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनकी तपोभूमि की ओर रवाना हुए। रास्ते में विश्वामित्र ने उन्हें बला और अतिबला नामक दो शक्तिशाली विद्याएं सिखाईं, जो उन्हें थकान, भूख और शत्रुओं से रक्षा करती थी। इस दिन राम और लक्ष्मण ने अपने जीवन का पहला बड़ा कदम उठाया, जो उनके युद्ध कौशल और साहस को प्रदर्शित करने वाला था।
विश्वामित्र के साथ जंगल में पहुंचने पर राम और लक्ष्मण को ताड़का नामक राक्षसी का सामना करना पड़ा। ताड़का एक भयंकर राक्षसी थी जो ऋषियों के यज्ञ को नष्ट करती थी। विश्वामित्र ने राम को ताड़का का वध करने का आदेश दिया। राम ने पहले संकोच किया क्योंकि ताड़का एक स्त्री थी और वे धर्म के अनुसार स्त्री हत्या से बचना चाहते थे। लेकिन विश्वामित्र ने समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है क्योंकि ताड़का निर्दोष ऋषियों को हानि पहुंचा रही थी। राम ने अपने धनुष से ताड़का का वध किया। इस विजय से विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। इसके बाद विश्वामित्र के यज्ञ को ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच ने बाधित करने की कोशिश की। राम ने सुबाहु का वध किया और मारीच को अपने बाण से समुद्र के पार भगा दी।